वाह बंसल भाई साहब, कमाल, हैंडसम लग रहे हैं आप। लेकिन आपसे थोड़ा कम लग रहा हूँ। क्या बात आप भी वैसे कम नहीं लग रहे रत्नानी साहब। आप इनके बारे में कुछ एक हल्का फुल्का कॉम्प्लीमेंट बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूं सर, देखिए आप इनको कैसे लग रहे हैं, ये सब मेरी बदौलत है। क्या बात क्यों जी? है ना? स्टाइल है सब। आप भाभी जी कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगी बंसल भाई साहब को? बुढ़ापे में जवान हो रहे हैं। बचपन में मैंने बहुत बुढ़ापे का आनंद लिया है। स्कूल में भी मेरे को लोग बूढ़ा ही बोलते थे, बच्चे सारे साथी सभी। लेकिन अभी मेरे को भी लग रहा है शायद थोड़ा ठीक ही बोल रहे हैं। मिसेस शर्मा, हाँ जी। थोड़ा सा देखो ना उनसे, कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं। तुम भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दो ना, कभी नहीं देती है। अच्छा, आप भी चाहते हैं मैं आपकी तारीफ करूं। हाँ। शर्मा जी, आपकी पेट की तरफ देखिए, आपकी उम्र का अंदाजा ही नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन तो कर दिया इन्होंने, आप लोगों का इंट्रोडक्शन देखते हैं कैसा है। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है और मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ और यही मेरी दुनिया है। हाय, मेरा नाम हिना रोमित रत्नानी है। ये मेरे हस्बैंड हैं, रोमित इनका नाम है। ये जो पहले कुंवारे थे तभी वो ढीले ढीले शर्ट्स पहनते थे, फॉर्मल ज्यादा पहनते थे, तो उनको मैंने टाइट टी शर्ट्स किया। फिर उनके है ना बाल वो थोड़े लंबे रखते थे, तो मैंने उनके है ना बाल की पूरी स्टाइल ही चेंज करवा दी। कहते हैं कि सूरत से ज़्यादा अगर सीरत देख के अगर आप शादी करो या प्यार करो तो वो ज़्यादा आपके साथ रह सकता है, वो आपके साथ टिक सकता है। शादी के बाद अक्सर अपीयरेंस को लेके बड़े झगड़े होते हैं। आप लोगों के बीच में ऐसे झगड़े होते हैं? झगड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन शादी के पहले बहुत ढीले ढीले कपड़े पहनते थे वो। अभी शादी के बाद थोड़े टाइट कपड़े में पहनाना सिखाई हूँ उनको। जिससे पहले बाल भी थोड़े लंबे रखते थे, थोड़े मोटे मोटे बाल, महीने तक बालों को हाथ ही नहीं लगाते थे। और नहा के निकले यानी बालों में शैम्पू किया तो उनको तेल भी उसकी मम्मी ने डालने की आदत गिराई, वो आज तक मुझे भुगतनी पड़ रही है। मैं जाती हूँ खुद इनके साथ सलून में, वो भैया का मैं दिमाग खा जाती हूँ। जो सलून का जो रहता है उसको मैं, भैया तुम मेरे हस्बैंड को पूरा एकदम क्लीन कर दो, ये पूरा पूरा छाट दो, क्योंकि 2 दिन में उनका बाल बढ़ जाता है। आजा मेरे बच्चा। लेकिन आपकी बीवी आपके लुक्स पे इतना ध्यान देती है, काम कर, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? ऑल अराउंड शर्मा जी, उसने मेरी आज़ादी पे अटैक किया है। तब हमें इतना पता चला कि आप आपके पार्टनर के अपीयरेंस पे, लुक्स पे बहुत काम करती है। ठीक है, तो इसी एक मुद्दे पे एक खेल खेलते हैं छोटा सा। हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम है, वो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे Okay. और उनका जवाब आपका पार्टनर इन प्लेकार्ड्स के जरिए देंगे। ये प्लेकार्ड्स आपको दे देते हैं हम। ये आप ले लीजिए। हाँ जी, हम जिससे सवाल पूछेंगे वो जवाब दीजिए। आपके हस्बैंड का ड्रेसिंग सेंस कैसा है? अभी तो फिलहाल मुझे ठंडा लग रहा है। ठंडा, दोनों का ठंडा। इनका मुझे कैसे ठंडा। तो, लेकिन इनका ड्रेसिंग सेंस तो आप ही मैंने सिलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी जैसा बोलती हूँ वैसा नहीं करती, इसके लिए ठंडा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है, पहली बार आपको अपने हस्बैंड कैसे लगे थे? आपको झकास झकास लगे थे वेरी गुड। मुझे। आपको अपने पति की फिटनेस लेवल कैसी लगती है मिसेस बंसल? झकास, वेरी गुड वेरी गुड। मिसेस रत्नानी? एक नंबर। नॉट बैड। अगर आपको चांस मिले किसी एक सेलिब्रिटी को किसी एक दिन अपना स्पाउस बनाने का, तो वो कौन सा होगा मिसेस रत्नानी? रणबीर कपूर मेरा फेवरेट है। और वो पहले ऐसे ही दिखते थे, अभी ऐसे हो गए। तो पहले रणबीर कपूर जैसे दिखते थे। हाँ, same तो अब to same। कौन से हीरो जैसे दिखते हैं? शक्ति कपूर। भाभी जी आप बताइए। अक्षय कुमार। क्या बात भाई साहब एक बार खड़े होकर दिखाइए ना, आप अक्षय कुमार जैसे लगते नहीं है क्या? नहीं, इनकी हाइट कम है। क्या? अरे भाभी जी देखिए, इस आदमी में कमी क्या है? कुछ नहीं, अब कुछ कमी नहीं है। अभी पिछले 6 महीने मैंने जो मेहनत करके बॉडी बनाई है, 8 किलो वजन कम करके एकदम स्प्लिट कर सकता हूँ मैं 180 डिग्री। आई थिंक ये कहते हैं फिटनेस भाई। वाह, ये तो अक्षय कुमार से आगे निकल गए भाभी जी। इस एज में कोई नहीं कर सकता। भाई साहब, वेरी नाइस। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। अभी ये वाइफ के हाथ में थमा दीजिए, हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपको अगर एक चांस दिया जाए कि किसी भी सेलिब्रिटी को आप एक दिन के लिए आपका पार्टनर बना सकते हैं, तो आप किसको बनाएंगे?
एक्चुअली मेरी फेवरेट तो परिणीति चोपड़ा है, तो उनको मैं इन्हीं में ही देखता हूँ, इसलिए ये मेरी परिणीति चोपड़ा। अरे सही बोलो ना यार, इनके उनके उनके बोलो परिणीति चोपड़ा। मैं तो माधुरी दीक्षित को ऑलरेडी लेके बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कपल्स में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तारीफ करना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप अगर तारीफ कर दो ना, अप्रिशिएट करो। एक जोक सुना था मैंने बचपन में, हमने तो गलत साबित किया, ये आपने भी गलत साबित कर दिया है। शादी के बाद पत्नी जो है ना, पहले 2 साल तक चंद्रमुखी दिखाई देती है, उसके बाद 3 साल तक वो सूरजमुखी हो जाती है, और 5 साल जब शादी के हो गए उसके बाद तो ज्वालामुखी दिखाई देती है। तो ये चीज आपने भी गलत साबित कर दिया उस जोक को, और हमने तो खैर किया ही है। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, सूरत को ना देखे सीरत को देखे, है ना। तो कभी आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ किया हो, आप उनकी सीरत को देखकर आपने कभी अप्रिशिएट किया हो, कुछ ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ? अभी रिसेंटली मेरे योगा क्लास का फंक्शन हुआ और मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो मुझे ये लगा कि शायद बंसल ना बोलेंगे। मैंने आके इनको पूछा कि हमारे योगा क्लास का एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो मैं पार्टिसिपेट करूं? तो इन्होंने बोला हाँ कर लो, ठीक है। गणपति के टाइम पे इन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं विसर्जन के लिए जाऊं, और नाची भी मैं। मतलब वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। कैसे नाची भाभी जी? कैसे नाची? अभी तक तुम नाची नहीं, नाची कैसे बताओ? गणपति के विसर्जन पे टपोरी डांस। हाँ हो जाए भाभी, ये हो जाए, ये नहीं चलेगा। भाई साहब आप हेल्प कर दीजिए, खड़े हो जाइए, आप भी कर दीजिए। ये लो, ये वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई साहब बहुत मेरे से पसंद आया अच्छा तो आपके डांस इन्होंने किया। मेरा तो फौजी डांस है। ओह ये फौजी डांस था। कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है जिस मोमेंट की वजह से आप बस रो ही पड़ी हूँ, इमोशनल हो गई हूँ? हाँ जी, बहुत हुआ है एक्चुअली। वो तो हमारे लव की बात है। स्टार्टिंग में हमारा जब रिलेशनशिप चालू हुआ था, सब लोग क्या बोलते हैं कि ये तो काली है, इसको इतना अच्छा क्यों गोरा गोरा मिल गया। लेकिन वो उसने मेरा दिल देखा, उसने मेरा स्वभाव देखा, उसने मेरा सूरत नहीं देखा, उसने मेरी सीरत देखी। रोती भी बहुत थी। उनको सिर्फ इतना ही बोलना है कि कमल है ना कीचड़ में ही खिलता है। वैसे आज की इस पूरी बातचीत में हमने देखा कि ज़्यादातर ना बीवियां कंप्लेन कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, उनके पहनावे को लेके कुछ चेंजेस करना चाह रही थी। तो अब हम एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं मिसेस शर्मा। हम इन पतियों को मौका देते हैं कि वो अपनी पत्नियों के अंदर क्या बदलाव चाहेंगे, उनको कैसा पहनावा देना चाहेंगे। चलो गेम के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ कुछ हमने कपड़े रखे हैं, बैग्स रखी है, ज्वेलरी रखी है। हस्बैंड्स आगे आएंगे, बीवियाँ पीछे खड़े रहेंगी। आपको इन कपड़े में से एक ड्रेस उठाना है, सिलेक्ट करना है आपकी बीवी के लिए, यहाँ आके देना है एक एक चीजें। उसके बाद आपकी बीवियों को तैयार होना है। गो। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा, जल्दी कीजिए, 20 सेकंड हो गए। दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, वक्त ये सख्त है थोड़ा। 5 4 3 2 1 0। आखिरी दे दीजिए, आपको दे सकते हैं। बस 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 बस, प्लीज ये सब पहन के आइए। जाइए चेंज करिए। अच्छा, नॉर्मली भाभी तैयार होने में कितना टाइम लेती है? लेडीज का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। इनका ऐसा कौन सा झूठ था जो आपने पकड़ा? इनका ऐसा कौन सा झूठ है जो मैंने नहीं आप भी बोलती होंगी नहीं, ये तो झूठ का झाड़ है, मैं तो सिर्फ उसमें से एक पत्ती तोड़ती हूँ। ये एक मिनट रुको। प्लास्टिक का है। खा जाइए इसको। नहीं, प्लास्टिक का कुछ ये टॉयज है प्लास्टिक।